बड़ा सवाल तो ईवीएम पर है। जहाँ जहाँ ईवीएम से चुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ईवीएम से कर्नाटक में भी हुआ है। ईवीएम से कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो जब बात आती है ईवीएम की, तो ईवीएम तो विपक्ष, समाजवादी पार्टी और जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं यही लोग तो चिल्लाते हैं ईवीएम खराब है। अभी कांग्रेस कर्नाटक में कोई नहीं चिल्ला रहा है। वहाँ बंगाल की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, महाराष्ट्र में इसके पहले भी बीजेपी की सरकार नहीं थी। अभी आपने बिहार का बात किया, वहाँ पे भी जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुए हैं। मैं तो नहीं, लेकिन कल एक वीडियो देख रहा था मैं, जो है एक उस पर यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसमें एक महात्मा जी बोल रहे थे। जो है महात्मा जी ने कहा ये बीजेपी की चाल है। महात्मा जी की बातों से कितना संतुष्ट है कि ये जो बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हारी है, क्या ये 2 कदम पीछे हटी है? हो सकता है इसका ये भी कोई चाल हो बीजेपी की। बीजेपी के नेता बहुत ही माइंडेड हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी वाले कैसे? हाँ नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता माइंडेड तो हैं, इसमें दो राय नहीं कि माइंड में, लेकिन बेईमानी में और किसी मामले में उसमें दिमाग नहीं लगाती है समाजवादी पार्टी हमारी। लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आप देखते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी रंग लाएगी? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का होगा, माननीय अखिलेश यादव जी के चाबी उनके हाथ में होगी। जो भी सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन से बनेगी। लगातार 2 बार से 2014 और 19 में चुनाव संपन्न हुए, वहां पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की, और ये तीसरा है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हैट्रिक लगा देंगे अब की बार। आप पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि हैट्रिक लगा देंगे। आप देखिए, जो है ये राज पे राज हारते जा रहे हैं। राजस्थान ये हार गए, मध्य प्रदेश में जबरदस्ती इन्होंने सरकार बना लिया, जो है छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं, बिहार में इनकी सरकार नहीं, बंगाल में आप लोग हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने जबरदस्ती सरकार बना ली है, तो दिल्ली में क्यों नहीं बना पाई, बिहार में क्यों नहीं बना? अरे हम कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं सरकार बनाया इन्होंने। आप इतिहास उठा के देखिए, अभी महाराष्ट्र का इतिहास उठा के देखिए कि बीजेपी इन्होंने जबरदस्ती, उनके साथ में विधायक थे, तो विधायक साथ में नहीं थे, विधायकों को खरीदा गया। जो है आप और जगहों पे सरकार क्यों नहीं बना पाई? कहाँ नहीं सरकार बना पाई? राजस्थान में नहीं बना पाई, कर्नाटक में भी इन्होंने जबरदस्ती सरकार बनाया था, गोवा में भी इन्होंने जबरदस्ती सरकार बनाया था। क्यों नहीं? इनको जनता ने क्या आपको नहीं लगता कि जैसे गोवा की आपने बात किया, गोवा में बात किया आपने, गोवा में बीजेपी ने, मध्य प्रदेश में क्या इनको बहुमत मिली थी? क्या मध्य प्रदेश में इनको बहुमत मिली थी? क्या इनकी सरकार क्या मध्य प्रदेश में? इसका मतलब ये विपक्ष में दम नहीं है? बिल्कुल, जो है जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती हो रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त किया जाता है मध्य प्रदेश में। क्या जनता ने इनको, विधायक तो किसके बिकते हैं? विधायक बिकते हैं, तो उसमें जनता की क्या गलती है? नहीं, बीजेपी की क्या गलती? नहीं, जनता ने इनको समर्थन दिया था क्या? हम पूछना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में इनको जनता ने समर्थन दिया था, महाराष्ट्र में क्या इनको जनता ने समर्थन दिया था? जो महाराष्ट्र में विधायक जी जब बदल गए तो उसमें किसी को तोड़ना है, किसी को ईडी की जांच कराना है, किसी की सीबीआई की जांच कराना, और बाकी आप देखेंगे ना तो आप सरकार को उठा के देखिए, कहाँ बीजेपी की सरकार दिख रही है आपको? जो है हम ईवीएम को लेकर बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश से चले जाइए तो पंजाब तक ये साफ हो गया, हरियाणा छोड़ दीजिए तो पंजाब तक साफ है। आप इनको चले जाइए, आपकी इनकी आंध्रा में सरकार। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। आज मैं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के रईस अहमद जी से हमारी मुलाकात हो रही है अभी थोड़ी देर में, और मैं आज ये जानूंगा कि जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं वहाँ पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ, और यूपी में जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं यहाँ पर सभी दलों के सूपड़ा साफ हो गए हैं एकदम से। तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल में ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 1 साल बाकी है, और लोकसभा का चुनाव काफ़ी करीब आ रहा है, और धीरे धीरे सभी पार्टियां अब उसी ओर मुड़ रही हैं। तो क्या इन चुनावों का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं इनका असर लोकसभा चुनाव पर रहेगा, या कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसका दबाव बीजेपी पर रहेगा, या विपक्षी दल इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? इन्हीं सब जानकारियों के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा रईस अहमद और बब्बू प्रधान जी। तो आइए जानते हैं उनसे सवालों के जवाब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने वहां बाजी मार ली है और बीजेपी वहां हार गई है, और जबकि नगर निकाय का जो चुनाव हुआ वहां पर भी लगभग बीजेपी लगभग सभी जगहों पे भारी ही नजर आई है। तो क्या लोकसभा चुनाव पर इसका असर दिखेगा? पहले तो हम आपका और आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक रहा कि कर्नाटक में चुनाव हुआ, तो कर्नाटक की जनता ने एक तरफा मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया जो है, और वहाँ कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई और सरकार भी कांग्रेस की बनने जा रही है। और देखिए, जहाँ तक उसका प्रभाव की बात रही, तो प्रभाव में बीजेपी के पास बहुत अधिक प्रांत अपने नहीं हैं जहाँ उनकी जो है बहुमत की सरकार जो है चल रही हो जो है।
कुछ 5 से 6 राज्य हैं जहां उनकी खुद की बहुमत की सरकार है जो है, और बाकी नहीं तो मिली जुली सरकार है, मिली जुली सरकार है। और दूसरी बात ये रही जो है कि आप देख सकते हैं जो है कि वहाँ किस तरीके का चुनाव हुआ। बीजेपी का कब्जा बता रहे हैं आप, मैं यहीं से आपको बताना शुरू कर दूं जो है कि आप देखिए जो है कि बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है, झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है जो है बिहार में, और आपके झारखंड में जो है सरकार नहीं है, कर्नाटक की हार गई, उसके बाद आपका जो है बंगाल ये हार। आइए यहाँ पे जैसे अभी नगर पंचायत का और जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए, इसमें बीजेपी ने सबको ध्वस्त कर दिया। नगर निगम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए ये चुनाव हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ जाता है, और बीजेपी ने क्या किया है, तमाम वोटरों को रोका गया है जो है, उनको घरों से वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया गया है। जो आपके जवाब में भी सवाल बन रहा कि आपने कहा कि ये जो चुनाव है ये सत्ता की ओर जाता, क्या समाजवादी की सरकार होती तो ये सत्ता की ओर रहता कि आप लोग भी ऐसे वोट डालने नहीं देते? नहीं, हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए जो है कि हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ईवीएम पर है, जहाँ जहाँ ईवीएम से चुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ईवीएम से कर्नाटक में भी हुआ है, ईवीएम से कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां हम मौजूद हैं। आप देखिए ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी मिली है कि गोरखपुर में हमारी प्रत्याशी काजल निषाद जी थी जो है, और 3,14,000 वोट पोल हुए थे, और पता लगे कि जो है 4,42,000 वोट निकले जो है। ये क्या गड़बड़ी नहीं है ईवीएम से दिख रही है? नगर पंचायतों में चुनाव देख लीजिए, बैलेट पेपर से हुए हैं। नगर निगमों के चुनाव जो बैलेट पेपर से हुए हैं, वहां बीजेपी क्यों नहीं 100% जीत रही है? 100% तो नहीं जीती है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। ज्यादातर की बात नहीं है, आप परसेंटेज में देखिए जो है, आप वार्ड मेंबर के परसेंटेज में देखिए जो है, सभासद के परसेंटेज में देखिए। जो इनका महापौर का चुनाव हुआ, महापौर की तुलना में कहीं नहीं बीजेपी आई है। महापौर में तो एकदम से सब खत्म हो गए विपक्ष वाले, तो उस तरीके से तो आना चाहिए। वहाँ ईवीएम से चुनाव हुआ है, 17 के 17 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। क्यों नहीं किसी जनपद एक सवाल पूरा हिंदुस्तान एक सवाल करना चाहते हैं, एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। एक जनपद ऐसा बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने बीजेपी ने जो है वहाँ की 100% सीटें ले ली हो, नगर पंचायत और नगर निगम की जो है 100% नहीं है एक भी, लेकिन महापौर की 100% सीटें बीजेपी ले जा रही है। यूपी में कितनी सीटें निकालेंगे? उत्तर प्रदेश का परिणाम चौंकाने वाला होगा। समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक आंधी चल रही है जो है। आप गोंडा के निवासी हैं, और एक लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि गोंडा में जो हमेशा कहीं ना कहीं पार्टी जो है बहुत लेट में टिकट वितरण करती है, उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने खामियाजा भुगता और उसको हार मिली। क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा कि पार्टी समय से निर्णय नहीं ले पाएगी और प्रत्याशी लेट में आएंगे? पार्टी समय से निर्णय लेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कोई चेहरा नजर आया? चेहरा नजर आने की बात ये हमारा काम नहीं है, चेहरा देना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। राष्ट्रीय विपक्ष वाले तो हम लोग चुनाव जिताकर भेजेंगे जो है। भाजपा के तो लगभग ज्यादातर चेहरे पहले से ही नजर आ जाते हैं। अभी कोई चेहरा उनका चेहरा कौन होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी, जिसको जो है नेतृत्व चेहरा बनाकर भेजेगा, जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजेगा। सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि तन मन धन से समर्पित होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर हम लोग यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे रईस अहमद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के, गोंडा के निवासी हैं, गौरा विधानसभा है इनका। और बात हो रही थी चुनाव को लेकर, और आगामी जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का कितना दबदबा होगा, और क्या उस पर भी विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करेगा, या ईवीएम को लेकर जो मन में सवाल हो रहे हैं, कई तरीके के सवाल हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर कि अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो लोगों को ये भी लगता है कि बीजेपी 2 कदम पीछे हटी है। क्या 24 में वही 2 कदम विपक्ष के ऊपर चढ़ जाएगी तो विपक्ष ध्वस्त हो जाएगी? ऐसा भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मिलेंगे इसी चुनावी दौर में, क्योंकि चुनाव आने वाला है लोकसभा का, और प्रधानमंत्री का, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनको बदलने का समय आ गया है। क्या देश की जनता देश के प्रधानमंत्री को बदलेगी, या मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक लगाएंगे? ये जानने वाला बहुत ही रोचक समय होगा, रोचक पल होगा। हम आपको खबरों से पल पल अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।